Well, friends, today we will study about the future tense और future indefinite tense। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस अपने आप में अधूरा टेंस होता है। फ्यूचर टेंस की सभी बातें बताने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस की मदद लेनी होती है, इसलिए फ्यूचर टेंस के साथ हमें प्रेजेंट टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देयर आर सो मैनी ways to express future activities other than that future tense। अर्थात फ्यूचर टेंस के अलावा भी हम अनेक ऐसे प्रकार हैं जिनके माध्यम से हम फ्यूचर टेंस को बता सकते हैं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने वो सभी बातें आपको समझाई। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में बता रहा हूँ। वेयर डू वी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि अन्य सभी टेंस के विषय में हमने प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटकर पढ़ा था। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस को भी हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझने की बात इसमें यह है कि भविष्य में होने वाले कार्यों को हम किस तरह से विभाजित करें, किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से बांटें कि कौन से ऐसे एक्शन या ऐसे कार्य या ऐसे वाक्य होंगे जिनको हम केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, किसी अन्य टेंस में लिखना गलत होगा। और ऐसे कौन से वाक्य होंगे जो भविष्य काल में कंटिन्यू चल रहे होंगे और उन्हें हमें आज बताना है। कार्य शुरू नहीं हुए हैं लेकिन होंगे या चल रहे होंगे, तो एक ये विभाजन होगा कि कौन से वाक्य हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। तीसरा परफेक्ट टेंस, जो कार्य शुरू ही नहीं हुआ है लेकिन या शुरू हो गया है लेकिन शुरू होना या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है, उसका हमें बताना ही है कि वो कब समाप्त हो रहा है, कब पूर्ण हो रहा है। अर्थात किसी भविष्य काल में, किसी फ्यूचर टाइम में वो किसी समय तक कार्य पूर्ण हो, उसके विषय में यदि बताना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको भी हम भविष्य में किसी भविष्य में अर्थात फ्यूचर टाइम में कोई कार्य किसी समय तक, किसी दूसरी घटना तक कंटिन्यू चल रहा होगा, ऐसी स्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो वैसे फ्यूचर टेंस के लिए ये जरूरी है कि उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस को साथ साथ चलाएं। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनको हम फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं और उन्हें हम प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आज हम आपको शैल, विल प्लस इन्फिनिटिव अर्थात शैल और विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वेयर डू वी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे। तो देखिए, अगर भविष्य में कुछ काम करने के हमारे इरादे हैं, इंटेंशन है, प्लान है, उन्हें बताने के लिए हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हम भविष्य में क्या करने का इरादा है, क्या करना चाहते हैं, उन सभी के विषय में अगर हम बात करेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया था प्रत्येक टेंस के लिए कि किसी भी टेंस की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कीवर्ड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यूज ऑफ द टेंस, उस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसके विषय में हम पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होती हैं, शैल या विल। देयर इज नो फ्यूचर टेंस विदाउट शैल और विल। शैल और विल के बिना हम फ्यूचर टेंस को नहीं बना सकते। तो ये हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। अब शैल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, विल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। शैल का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और विल का प्रयोग बाकी सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। विल इज
used with second and थर्ड पर्सन। अर्थात आई वी को छोड़कर हम अन्य सभी के साथ सेक विल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, उन सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। और आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उनके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। सेल इज यूज्ड विद ओनली फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुई सेल और विल। सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब आइए मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है उसकी फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देखिए प्रेजेंट टेंस में हमने भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग किया था। उसमें यह था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब में एस या आई एस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होने पर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ फ्यूचर टेंस में केवल एक ही रूप रहेगा, उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सभी के साथ में मेन वर्ब के साथ एस या आई एस का प्रयोग नहीं होगा, तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब आइए तीसरा पॉइंट जो हमारा है कीवर्ड्स का, जिसको हम एडवर्बियल्स कहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो भविष्य के बारे में हमें सूचना देते हों, अर्थात फ्यूचर टाइम के विषय में हमें कुछ बताते हों। जैसे निकटतम है टुमारो। टुमारो का मतलब आने वाला कल, कोई कार्य कल होने वाला है या होने का इंटेंशन है हमारा काम करने का, या होगा। नेक्स्ट डे आने वाला दिन, नेक्स्ट मंथ आने वाला महीना, नेक्स्ट वीक आने वाला अगला सप्ताह, नेक्स्ट ईयर, या फ्यूचर इन फ्यूचर। हम कई बार ऐसे बोलते हैं भविष्य में, तो वो भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड हो जाता है। एंड फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम का मतलब है आगे आने वाला कोई समय, आगे आने वाले किसी त्यौहार का नाम भी बता सकते हैं, तारीख का नाम बता सकते हैं, वार का नाम बता सकते हैं, मैनी ईयर। तो फ्यूचर टाइम इज आल्सो द कीवर्ड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये हुए सारे शब्द जो हैं ये भविष्य के बारे में, भविष्य के टाइम के विषय में हमें बतला रहे हैं। तो दीज आर ऑल दी कीवर्ड्स ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दीज आर द एडवर्बियल्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द यूज ऑफ द टेंस, अर्थात वेयर डू वी यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ऐसे कौन से वाक्य होंगे कि वो केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाएंगे, बाकी किसी अन्य वाक्य में नहीं लिखे जाएंगे? तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, दिस टेंस डिनोट्स एक्शंस और इवेंट्स दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट टाइम इन द फ्यूचर टाइम। अर्थात ऐसी घटनाएं जो इस समय के बाद में होने वाली हैं या हो रही हैं या होंगी, या भविष्य में कुछ काम होने वाले हैं, उनको बताने वाले सारे शब्द जो है वो फ्यूचर, सारे जो वाक्य होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिस्से में आएंगे। या फिर हम यूँ कहें, व्हाट इज आवर इंटेंशन टू डू इन फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ऐसी कोई सूचना हमें देने हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, क्या होगा, ऐसे विषय में हम कोई सूचना दें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पास्ट टेंस में हमने बताया कि भूतकाल की कोई घटित घटना को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, उसी भांति फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली हो तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बता सकते हैं, यदि उसकी केवल सूचना देनी है। अब आइए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो केवल मात्र इतना पढ़ लिया जाए कि सेल और विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट, ये सिंपल बात है। जैसे एक सेंटेंस में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे
he will go to school tomorrow. He will go to school tomorrow. अर्थात वो कल स्कूल जाएगा, उसका ऐसा कोई प्लान या ऐसा उसका इंटेंशन है। तो ही आ गया यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने विल का प्रयोग किया। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, कब जा रहा है, टुमारो, तो वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। अब इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हेल्पिंग के बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, विल ही गो टू स्कूल टुमारो। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, विल ही नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो इन दिस वे वी कैन मेक फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। और ये केवल हम ऐसे भविष्य की कोई बात बतानी, हमें क्या होने वाला है, क्या इंटेंशन है, क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका सूत्र है विल, शैल प्लस इंफिनिटिव एंड ऑब्जेक्ट। अर्थात मेन वर्ब की शैल और विल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। अब इसको सूत्र में अगर आप लिखें तो इस तरह से हम इसका एक सूत्र भी बना सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से कोई एक प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो हम शैल का प्रयोग कर लेंगे, और सब्जेक्ट आपका सेकंड या थर्ड पर्सन है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दूसरा हमारा जो सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे इंट्रोगेशन, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बाकी नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नोट लगाइए, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। In this way सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इस तरह से हम चारों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी करते हैं। वी कैन मेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाय द हेल्प ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कब होता है? जब कोई डिसाइडेड प्लान होता है, तो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमारे विद्यालय 10 बजे खुलते हैं, आवर स्कूल opens at 10:30, आवर स्कूल ओपन 10:30।
तो ये क्या है कि रूटीन का कार्य है, डिसाइडेड है, प्लान है, टाइम टेबल के अनुरूप है, तो हम ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। एक मुख्य जो यूज जो है आपका, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दो वाक्य फ्यूचर टेंस के हों तो हम उन्हें दोनों वाक्यों को फ्यूचर टेंस में नहीं रख सकते। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक अलग से सूत्र बता रहा हूँ जिसको हम कहेंगे ओपन कंडीशन। व्हाट इज द ओपन कंडीशन? ओपन कंडीशन होती है कि हम भविष्य में कोई दो काम होंगे, एक पहले एक उसके बाद। पहले जो वाक्य होगा उसका परिणाम दूसरा वाक्य होगा। जैसे मान लो मैं आपको अलग अलग दो वाक्य से समझा रहा हूँ। जैसे दो अलग अलग सेंटेंस हैं, he will work hard। दूसरा सेंटेंस हो गया he will get good marks। देखिए, दोनों सेंटेंस हैं। अब हमें कंडीशन सेंटेंस में हमें इसको इफ के साथ जोड़ना है, अर्थात दोनों यहाँ शैल और विल की तरह से, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दोनों ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब इनको कहा जाए कि इफ से इनको जोड़िए, इफ से इसको जोड़िए, तो एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा इनमें से, और एक वाक्य प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब समझना ही है कि दोनों में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वाक्य लिखा जाएगा तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वाक्य लिखा जाएगा। तो दोनों में से जो पहले कार्य होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इफ के साथ लिखेंगे, तथा बाद में होने वाले कार्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अर्थात शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के रूप में लिखेंगे। तो अब इसका सूत्र क्या हुआ? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस दूसरा वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। आप पहले मेहनत करेगा या अच्छे नंबर प्राप्त करेगा? तो पहले मेहनत करेगा, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, और ये आगे का फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्या हुआ? इफ ही, फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो शैल विल को हटा देंगे और सब्जेक्ट के अनुसार उसकी वर्ब का एडजस्टमेंट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ विल हटते वर्क्स हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, कॉमा he will get good marks। तो इन दिस वे देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया इफ के साथ, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य हो गया। तो वी कैन नॉट जॉइन टू सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टुगेदर। उनमें से एक वाक्य प्रेजेंट का होगा, एक फ्यूचर का होगा। हम बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको हम प्रेजेंट टेंस से बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हम फ्यूचर टेंस से नहीं बता सकते। आज केवल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में आपको बताया, जिसके साथ में मैंने थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात भी कही, अर्थात प्रत्येक वाक्य, फ्यूचर के प्रत्येक वाक्य के साथ हम प्रेजेंट टेंस को साथ साथ चलाकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल में केवल इतना रट लेना, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होती हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। वेयर डू वी यूज द टेंस, टेंस का प्रयोग कहाँ होगा, उसके साथ कौन सा वाक्य उसी टेंस का आएगा या किसी अन्य टेंस का आएगा, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने इतना समझ लिया तो आप बहुत कुछ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में जान गए। थैंक्स।